नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। अगर कैंसर होता है तो उसका भी इलाज ढूंढ लिया वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने। अगर कोई अंग खराब होता है तो उसको काट के हटा देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं और अच्छे ऐसे एंटीबायोटिक आ गया है जिससे उनका इलाज हो जाता है और जान बचा लिया जाता है। लेकिन जो भारत देश में जो कैंसर फैला है, जो बीमारी आई है, इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है और दूर दूर तक किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा कि इसका इलाज कैसे है। और ये कैंसर के जो कीड़े हैं जो भारत में है, इनको कैसे अलग किया जाए, ये सोचने का समय आ गया है। क्योंकि ये जो कीड़े हैं, कैंसर के कीड़े, ये पूरे भारत को धीरे 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 खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। वो हमेशा, उनको इस देश से मतलब नहीं है। इस देश में रहते हैं लेकिन उनको देश से कभी लगाव नहीं रहा। वो हमेशा देश लूटने की ताक में रहते हैं, काम चोरी करते हैं और देश को लूटने के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं है तो विदेशियों को बुलाते हैं, देश पे आक्रमण करवाते हैं और उनके साथ मिलकर फिर इस देश के लोगों को सताते हैं। इस देश में बहुत कम लोग हैं, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 15% से 20% आबादी है। ये लोग एक गठबंधन बना लिया है, एक संगठन बना दिया है और ये संगठन है अपराधियों की, लुटेरों की, चोरों की। वो संगठित गैंग की तरह काम कर रहे हैं। संगठन बना के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, आपके जज्बातों से खेलते हैं, आपको धर्म, जाति, देश, देशभक्ति की राग अलापते हैं आपके साथ, आपको गुमराह करके आपसे वोट लेते हैं और फिर आपका ही सत्यानाश कर देते हैं। तो कितना खतरनाक कीड़ा है, आप सोच सकते हैं। आपका जनरेशन का जनरेशन बर्बाद कर दिया गया। देश के 75% आबादी आज त्राहिमाम है, उनको कुछ नहीं मिला, वो ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। उनको नौकरी नहीं मिली और वो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और लुटेरे देश को लूट रहे हैं। देश की संपत्ति बेची जा रही है और लोग खुश हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि देश को तहस नहस किया जा रहा है, देश की संपत्ति बेची जा रही है, फिर भी खुश हो रहे हैं। देश से लोग पलायन कर रहे हैं। 12 लाख लोग यहाँ देश से जा चुके हैं, छोड़ के देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। तो जो देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं, देश छोड़ के जा चुके हैं, क्या उनको कभी इस देश से लगाव रहा होगा? वो देश के लिए कभी देश हित में काम करना चाह रहे होंगे? उनके माता पिता क्या देश हित में काम कर रहे होंगे? आप सोचिएगा। आप यहाँ नौकरी के लिए परेशान हैं। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ कौन है? भारत के आदमी है। ऊपर से लेकर, गूगल से लेकर सब जगह लिस्ट देखिएगा तो भारतीय है, वही बना हुआ है। वो भारत में क्यों नहीं बनाया? वो भारत में क्यों नहीं रहा? बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जैसे उद्योगपति जिसको नंबर 1 हो गया था भारत में, अभी नीचे आ गया है, पूरा दुनिया में नंबर 1 हो गया था। मुकेश अंबानी अभी भी 8वें नंबर पर है पूरे विश्व में। तो उन लोगों को तो इनके लिए काम करना चाहिए था, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? सुंदर पिचाई अमेरिका में क्यों है? इन सब बातों पर ध्यान देना। इस देश में क्यों नहीं, हम कुछ क्यों नहीं बना रहे हैं? हमें कहा गया था विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे ऐसे वादे लफाजी की गई थी। जो बोलता है ना, भाट की तरह बोल के कुछ भी कहा गया था। काला धन लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, डॉलर और रुपया बराबर करेंगे। लेकिन डॉलर कहाँ पहुंच गया? 83 रुपए के आसपास। दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार, उसका एक कुवैती दिनार हमारे 270 रुपए के आसपास है। 270-71 रुपए सबसे मजबूत करेंसी। उसके बाद दूसरे नंबर पर बहरीन का आता है और हमारा तो पूछो ही मत कहाँ है। 82 रुपए के बराबर है, 83 रुपए के बराबर $1। डॉलर बराबर करने चले थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो 60 रुपए के आसपास डॉलर है। मुझे पता है, मैं डॉलर भेजता था विदेश बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो 60 रुपए का था और जब बढ़ना शुरू हुआ तभी 82 रुपए का है। तो कितना नुकसान हुआ इस देश का, आप सोच सकते हैं। विश्व गुरु कहते हैं आप, नकली विश्व गुरु, हवा भर के गुब्बारे में कह के विश्व गुरु कहने से नहीं होता है। काहे का विश्व गुरु? आपकी जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं टिकते आप। दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जापान का,
कितना ज़्यादा कंट्री में उसको वीज़ा फ्री जा सकते हैं उसके आधार पर तय होता है। तो जापान को बहुत सारे देशों में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंगापुर और साउथ कोरिया के लोगों को भी बहुत सारे देशों में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर जर्मनी और स्पेन आता है और इंडिया का नाम आता है 60 के आसपास। और इंडिया के लोगों को ऐसे ऐसे देश में मिलता है जहां आप जाना भी नहीं चाहेंगे। अफ्रीकी कंट्रियों में, छोटे छोटे देशों में जहां कोई जाना भी नहीं चाहेगा, वहां वीज़ा फ्री है। तो क्या फ़ायदा? आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कीड़ा है ये कैंसर का कीड़ा। एक आतंकवादी जिसको देश की तलाश है, देश छोड़ के भाग जाता है, वो कैलासा बनाता है, एक आइलैंड खरीद के वहाँ एक कंट्री बनाया है और यूएन में भाषण दे रहा है, देश का भगोड़ा, वो कैंसर का कीड़ा। तो ऐसे ऐसे देश में कैंसर के कीड़े हैं। धर्म के नाम पर आसाराम, राम रहीम, बहुत सारे नाम हैं और आपको उलझाया गया। और आज भी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं, मंदिर बन रहा है वहाँ पे, आपको तो कुछ नहीं मिला। मंदिर वहाँ बन रहा है, मंदिर के लिए कोर्ट ने फैसला दे दिया, राम सेतु के लिए प्रमाण नहीं है, इसी सरकार ने कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश का एक बड़ा वर्ग पक्षपातपूर्ण रवैया अपना चुका है, वो रेसिस्ट हो गए हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं और देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा टिप्पणी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये कैंसर का कीड़ा इस देश में रहने वाले लोगों को पहचानिए कि आपके आसपास ये कौन है कैंसर का कीड़ा जो इस देश में रहता है, इस देश को खोखला कर रहा है, इस देश को लूट रहा है और आपको गुमराह कर रहा है। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? क्या आपको पेंशन नहीं चाहिए? क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? सरकारी स्कूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सरकारी स्कूल में टीचर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर सरकारी स्कूल ख़राब हो रहा है, वहाँ टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है, तो ये देखने का काम किसका है? आप हर साल 5 साल में नेता चुनते हो, तो नेता वहाँ सरकारी स्कूल को ठीक क्यों नहीं किया? आज से 30 साल पहले तो सरकारी स्कूल बहुत बहुत बढ़िया था, 40 साल पहले सरकारी स्कूल तो बहुत बढ़िया था, फिर धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो गया? हम लोगों ने तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था। फिर आपके बच्चों को क्यों पैसा लग रहा है? 10 गुना ज़्यादा पर किताब क्यों खरीद रहे हैं? कन्वेंट में जाते हैं पढ़ने के लिए, प्राइवेट स्कूल में बैग से लेके, किताब से लेके, पानी की बोतल से लेके सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो क्या खरीद के पढ़ाई करेंगे तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है। जो लूटने वाले लोग हैं अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में ज़्यादा पैसा दे के पढ़ा ले रहे हैं। मीडियम फैमिली जो है, मध्यम वर्गीय जो सैलरी लेते हैं, वो परेशान है, उनको बड़ी मुश्किल से पैसा बचा के किसी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जो मैंने कहा कैंसर का कीड़ा, ये कैंसर का कीड़ा का इलाज यही है कि जिन लोगों को लगता है कि इस देश में दम घुट रहा है, जिनको अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको एक अलग टापू पर ले जाके छोड़ देना चाहिए। कैलासा बना लिया नित्यानंद, नित्यानंद जैसे लोगों के पास जाके रहो। चाहे भारत के देश को ही चाहिए कि उनको एक अलग टापू पर ले जाके छोड़ दें, वहाँ उनको रहने के लिए छोड़ दो, तभी ये देश का विकास होगा, वरना नहीं होगा। चीन हमसे आगे नहीं था। 50 सालों में चीन कहाँ से कहाँ निकल गया। वहाँ भी माओ का शासन था और बहुत बुरा हाल था, लेकिन वो एकजुट होके, नागरिक एकजुट होके, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है और सब लोग मेहनत करके आज पूरे दुनिया में चीन नंबर 1 है। हम कहीं भी नहीं है, किसी देश से हम मुकाबला करने के लायक नहीं है। मंत्री खुद ही कहता है, देश का मंत्री कहता है कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसके साथ कहीं भी नहीं टिक सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते। आज के मंत्री तो काहे का विश्व गुरु? ये सब सोचने की बात है। आपको गुमराह करके गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है और आपके पैसे की लूट हो रही है। आपको पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ दाम पहुँच गए आप सोच सकते हैं। गैस सिलेंडर सस्ता देने की बात हुई थी, 30 रुपया में पेट्रोल देने की बात हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। सारे वादे झूठे। आपको ठग के पावर और सत्ता पे कब्जा कर लिया गया है और आपको अब सताया जा रहा है। अभी भी समय है, एकजुट होकर संभल जाएं और मुकाबला करें। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।